राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी विचार को अंग लिख्यते। श्री महाराज विचार के अंग में फरमा रहे हैं, आपा में आटी गणी सुलझ सुलझ उलझंत सतभा के उलझे नहीं सो आपा रहित महंत। आपा में आटी घड़ी महापुरुषों ने हमारे महापुरुषों ने दो तरह के आपे बताए, एक संसार का आपा, एक भक्ति का आपा। महापुरुषों ने फरमाया कि संसार के आपे में तो आपदा ही आपदा है, और इधर वाले आपे में तो वैराग है। इस आपे से ही वैराग की प्राप्ति होगी और इधर के आपे से ही अचल सुहाग पाएंगे। अब आगे की गति फरमा रहे हैं, आपा में आटी घड़ी। आपा हो गया तो उसमें तरह तरह की आटियां भी हैं कि सुलझ सुलझ उलझन, तो इधर भी आ गए ना तो उसमें भी सुलझ सुलझ के भी उलझने के चांस है कि अपन खाली बाहर, जैसे कोई उंगली से चंद्रमा बताया तो उंगली पकड़ ली, चंद्रमा तक तो पहुंचे ही नहीं, बताने वाले को ही पकड़ लेते हैं यही है दिखे, आगे तक तो पहुंचते ही नहीं है। तो आपा में आटी गणी सुलझ सुलझ उलझन सतभा के उलझे नहीं। सद्भा के यानी कि मात्र परमात्मा की चर्चा करे और किसी प्रकार से उलझे नहीं, सो आपा रहित महंत, वो आपा रहित महंत है। माटी से माटी मिली पवना पवन संचार, दरिया नाम सोही मुआ संता करो विचार। माटी से माटी मिली, ये शरीर को मिट्टी का बोला गया। तो पांचों तत्व जो है, पांचों तत्व है, तो इसमें जो धरती तत्व है वो धरती में मिल जाता है। इसका जो धरती तत्व है वो धरती में मिल जाता है। पवना पवन संचार, और इसका जो हवा तत्व है हवा में चला जाता है, हवा में चला जाएगा। दरिया नाम सोही मुआ, और इस शरीर का नाम जो रखा गया है वो मर गया। जब शरीर ही मर गया तो उसके आगे फिर स्वर्गीय रखा जाता है, सीधे सीधे उसको नहीं बोला जाता है, उसका नाम फिर सीधा नहीं लिया जाता है, स्वर्गीय यानी नाम मर गया। नाम मर गया संता करो विचार, तो इस बात पे विचार करो कि रहा क्या, इस बात पे विचार करो। अविनाशी को से ये सो कबहू विंशे नाई, दरियादिक उपजे खपे रामचरण जगमाय। अविनाशी को से ये, इसलिए अपने को महापुरुष रहे, अविनाशी की सेवा करो, विनाशी की मत करो। जो खत्म होने वाला है उस अविनाशी को सेवो, जो कबहू बिन से नाय, जिसका कभी अंत नहीं होगा। दरियादिक उप, इसलिए इस नाम का अंत नहीं, पहले वो लाइन अपने को बताई कि इस नाम का कभी अंत नहीं आएगा। बाकी तो शरीर चले गए, शरीरों के नाम, जब शरीर चले गए तो नाम का क्या करें, शरीर ही नहीं है अभी, शरीर ही नहीं है अभी। अपने माता पिता और भी कोई हो जो पूर्वज हो, अब उनका खाली नाम, नाम से क्या होता है, शरीर तो है ही, शरीर तो है ही नहीं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अविनाशी का नाम, क्योंकि वो तो है ना, वो परमानेंट है, इसलिए उसके नाम को धारण करो। विनाशी के नाम को मत करो, अविनाशी कभी विनशता नहीं है। धर्यादिक उपजे खपे, धर्यादिक तो आए और गए, आए और गए। धर्यादिक का मतलब है कि सृष्टि पे जो भी जीव है वो सब धर्यादिक कहलाते हैं, जो आते हैं जो जाते हैं। रामचरण सब जो होता है वो सब धर्यादिक में, क्योंकि शरीर धारण करने के बाद एक मर्यादा हो जाती है। शरीर तो आया और गया, शरीर की तो एक लिमिट है, शरीर की तो एक सीमा है। धर्यादिक उपजे खपे रामचरण जगमाय, मुक्ति लय बैराग सु बंधन करे सने। रामचरण में कहाँ लऊं यह सब ग्रंथा मत ए, मुक्ति लहे बैराग सु। दो बातों में महापुरुषों ने अपने को सार बता दिया कि मुक्ति लेनी है तो बैराग लेना पड़ेगा, सबसे मोह का त्याग करना पड़ेगा, और बंधन में जाना है तो सबसे स्नेह करो, मोह पालो। मोह तो बंधन का कारण है और बैराग मुक्ति का कारण है। दो चीजें बताई, मोह से बंधन होगा, फिर मोह से कभी छुटकारा नहीं होगा। अपने को कितने महापुरुषों के
जन्मों के भी उदाहरण देके बताया कि उन्होंने मृग से नहीं किया, कि किन्होंने किसी से नहीं किया, तो किन्होंने किसी से नहीं किया। तो जन्म मरण वापस खत्म होते होते फिर वापस हो गया। अंत समय में पूर्ण के बाद वापस अटक गए। रामचरण में कहाँ कहूँ सब ग्रंथा मत, ये सारे ग्रंथों का मत यही है। करे अर्थ बहु ग्रंथ का हाथ न आया तंत, तो जैसे कुकस कर्ण बिना गहो गाहो बार अनंत। करे अर्थ बहु ग्रंथ का हाथ न आया तंत, अनेक ग्रंथों के अर्थ कर लो, पर तत्व तो हाथ में आया ही नहीं। तो क्या हुआ, जैसे कुकस कर्ण बिना गाहो बार अनंत। अब भूसा है कोई, चावल की भूसी अलग होगी, चावल अब उस भूसी को और कितना ही गालो, कितना ही गालो, कितना ही फटक लो, लेकिन उसमें कर्ण मिलने वाला ही नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे धर्यादिक में परमात्मा मिलने वाला नहीं है, विनाशी में परमात्मा मिलने वाला नहीं है। उसको कितने ही पूजा कर लो, पाती कर लो, कितने ही कुछ कर लो, तत्व हाथ में नहीं आएगा। राम नाम निज तत्व है सबही ग्रंथ मझार, रामचरण हम क्या कहे कोई पंडित लियो विचार। राम नाम निज तत्व है, राम का नाम ही निज तत्व है। सब ही ग्रंथ मझार, सारे ग्रंथों के बीच में देख लो, रामचरण हम क्या कहें कोई पंडित लियो विचार। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, तुम पंडित हो। पंडित का मतलब है जिन्होंने पिंड को शोधा, जो ज्ञानी है वो पंडित कहलाता है। तो खुद विचार कर लो, खुद विचार कर लो कि सारे ग्रंथों में यही बताया कि राम का नाम निज तत्व है। रामचरण त्रैलोक में घट घट व्यापक राम, जैसे नव के पहाड़े नव नव दश ही ठाम। रामचरण त्रैलोक में घट घट व्यापक राम, तीनों लोकों में देख लो कि हर घट और घट में राम जी विराजमान, हर घट घट में परमात्मा विराजमान है। कैसे, जैसे नव के पहाड़े नव नव दश ही ठाम। जैसे नौ का पहाड़ा देखो, नौ के पहाड़े में देखो तो नौ नौ दूनी 18, 8 और 1 9, 27, 7 और 2 9, है ना। 8 और 9 9 18 36 36, देख लो ऐसे 90 तक देख लो। हर बार उसका जोड़ करोगे नो ही आएगा, नो ही आएगा, नो ही आएगा। ऐसे महापुरुष हमारे हर घट घट में देख लो राम ही आएंगे, राम ही आएंगे, परमात्मा ही विराजमान। जो टिका हुआ है वो उसके आधार पे टिका हुआ है। ऐसे महापुरुष हमारे घट घट में परमात्मा विराजमान है। निकट निरंजन ब्रह्म है, बिन सतगुरु भय दूर, जैसे 9 10 अंक में रही शून्य भरपूर। निकट निरंजन ब्रह्म है, बिन सतगुरु भय दूर। परमात्मा निकट विराजमान है, लेकिन बिना सतगुरु के वो दूर है। जैसे 9 10 अंक में रही शून्य भरपूर। महापुरुष शर्मा से 9 10 अंक, जैसे 10 के आगे 9 लगाया तो 0 होती नहीं, पर 0 भरपूर है। भाई 10 और 9 मिलाए तो 19 हो गए, 19 हो गए। अब वो 19 पर 0 दिखाई नहीं दे रहा है, 0 दिखाई नहीं दे रहा है, वो भरपूर हो गया, वो भरपूर है। ऐसे परमात्मा भरपूर विराजमान है, परमात्मा भरपूर विराजमान है, लेकिन वो बिना सदगुरु के दूर है। जब तक कोई समझाएगा नहीं कि 10 + 9 ये 19 होता है, जब तक कोई समझाएगा नहीं, समझ नहीं पड़ा, पता चलेगा। बोल श्री का फूल में हे मिश्री तैतीक, रामचरण बेदी बिना कौन लहे ये ठीक। बुल श्री का फूल में है मिश्री तैतीक, एक बुल श्री का फूल आता है, उसमें अंदर बहुत मीठापन होता है, लेकिन किसको क्या पता कि बुल श्री का फल मीठा होता है, फूल मीठा होता है, इसको ऐसे खाओ तो इसमें मिठास लगेगी। कोई भेदी मिलेगा, फिर वो बोलेगा कि इस बुल श्री के फूल को तोड़ो और इसको खाओ, इसमें मीठापन लगेगा, इसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। जब तक भेदी नहीं मिलेगा, जब तक पता नहीं चलेगा, अपन क्या जानेंगे। ऐसे उस परमात्मा के स्वाद को अपन जान नहीं पाएंगे जब तक कि भेदी गुरु नहीं मिलेंगे कि अरे पूर्ण तत्व यही है, पूर्ण चीज यही है। जब तक जान नहीं पाएंगे। बुल श्री का फूल में हे मिश्री तैतीक, रामचरण बेदी बिना कूण लहे ये ठीक। यूं विष अमृत घट घट बसे, सदगुरु सु गम होय, रामचरण आपे लखे तो विष बके नहीं कोय। यूं विष अमृत घट घट बसे, सतगुरु सु गम होय। अपने घट में महापुरुष हमारे अमृत भी है, विष भी है।
अभी अपन किसका, अभी अपन टोटल विष का पान करते हैं, अपन इंद्रियों के अधीन है, अपन सारे रजोगुण के वश में, तमोगुण के वश में। तो महापुरुष हमारे हर घट में विष भी होता है, अमृत भी होता है, अपने को अमृत का पता ही नहीं है। रामचरण सतगुरु सो गम होए, गुरुदेव आते तो बताते अरे ये तो भक्ति है और ये संसार की चीज है। ये जो भक्ति का भेद करवाते हैं वो सदगुरु होते हैं। सदगुरु अपने ज्ञान के द्वारा रामचरण आपे लखे, और जब पता चल जाएगा 2 कटोरियां पड़ी है, बोले ये अमृत ये जहर है, तो जहर कौन उठा के पिएगा? जब तक नहीं पता है तो उसको पता ही नहीं। पर जब पता चल जाए तो बोले लो जहर पी लो, तो अपन किसी अभी कोई जहर ला के दे बोले पी लो, अपन पियेंगे? अपन को जबरदस्ती नहीं, हमारे मुंह में भी डालेगा तो नहीं, हमको पीना ही नहीं, क्योंकि पता चल गया। पर जब तक पता नहीं है, ऐसे अपन संसार के मोह में क्यों रचे हैं? क्योंकि इस विष का अपने को पता नहीं कि इसका परिणाम कितना जबरदस्त होने वाला है। इसका परिणाम अत्यंत दुखदायी है। संसार का मोह अत्यधिक दुख कराने वाला है, अत्यंत दुखदायी है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि इस दुखों को तुम जान जाओगे तो अपने आप ही इससे दूर हो जाओगे। पर अपन तो उस दुख में नहीं, अब तो हमको सुख देने ही वाले, ये तो ये बिल्कुल सुख मिलने वाला है। ऐसे करके अपन उसी में अटके में हैं। इति विचार को अंग संपूर्ण। अब विष कभी अमृत कैसे बन सकता है? बोले नहीं, पीते रहो कभी अमृत बन जाएगा। विष विष कभी अमृत कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता है। ऐसे नहीं, संसार से सुख आएगा ही आएगा। आ गया हमारा समय, अब सब हो गया, सब बढ़िया सेटल हो गया। महापुरुष हमारे देख लेते, कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इति विचार को अंग संपूर्ण। अंग 22, साखी 630। अतः साखी बे विचार को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। स्वार्थ हित फंद में पड़ियो मरकट बिना विचार। राम चरण पर बस भयो नाचे घर घर बार। बेविचार का महापुरुषों ने तो विचार किया, और विचार करके संसार को छोड़ दिया, और अपने को बताया कि तुम भी विचार करोगे तो छूटेगा। बिना खाली यहाँ आए सुन लिया बैठे और चल दिए, आए सुन लिया बैठे और चल दिए, इससे काम होने वाला नहीं है। अब पूरा संसार जो है वो बेविचार में, अपन ने विचार नहीं किया तो अपन घर के धंधे में कैसे फंस गए? अपने को उदाहरण दे रहे हैं। स्वार्थ हित फंद में पड़ियो मरकट बिना विचार। रामचरण पर बस भयो नाचे घर घर बार। नाचे स्वार्थ हित फंद में पड़ी। बंदर होता है ना, बंदर मात्र स्वार्थ के कारण उस बाजीगर के हित में पड़ जाता है। स्वार्थ क्या था कि वो एक मुट्ठी चना दे देता है, उस चने को इतने से खाने के पीछे उसका पूरा जीवन बंधन में हो गया, पूरा जीवन। अब उसको नचाता रहता है, बाजीगर हाथ में लकड़ी ले लेता है और पूरा जीवन नचाता है। एक मुट्ठी चने के पीछे उसने लालच किया और अटक गया। ऐसे अपन ने संसार का क्षणिक सुख की प्राप्ति करी। जितने भी सुख हैं वो क्षणिक है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे और कोई संबंध, वो क्षणिक सुख के पीछे अपन ने पूरे जीवन और जन्म जन्म की ऐसे बंधन अपने गले में बांध ले कि अब वो सुलझने वाले नहीं, वो सुलझने वाले नहीं। और सारे जो सुख है वो सब क्षणिक है, खत्म हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं। स्वार्थ हित फंद में पड़ियो मरकट बिना विचार। बंदर ने जैसे विचार नहीं किया, रामचरण परबस भयो नाचे घर घर बार। परबस हो गया, अब उसको घर घर पे नाचना है। नाचे बंदर विचार बिन बाजीगर के हेत। रामचरण अरिस्वार्थी हाथ सुराही लेत। नाचे बंदर विचार बिन बाजीगर के हेत। बंदर ने विचार नहीं किया, इसलिए उसको बाजीगर के हित में नाचना पड़ रहा। ऐसे अपन ने विचार नहीं किया ना, इसलिए अपन ऐसे गृहस्थी में इतने बुरे अटक गए, ऐसे फंस गए। कैसे अटका था? रामचरण अरे स्वार्थ के कारण। हाथ सुराही ले, एक सुराही होती है ना, अपन पानी की सुराही देखो तो उसके अंदर नीचे से तो चौड़ी होती है और उसका मुंह बड़ा सकड़ा होता है। तो जब उसके अंदर चने डाल दिए तो जैसे वो उसमें हाथ डालता है तो अब वो हाथ खुला तो चला जाता है, पर मुट्ठी लेके हाथ बाहर लाना चाहता है तो मुट्ठी लेके, अब वो चने छोड़ता नहीं है। जब चने छोड़ता नहीं, इतने बाजीगर आके उसको पकड़ लेता है। ऐसे अपन ने संसार में खुला हाथ तो डाल दिया, होगी अपनी पकड़ इतनी मजबूत, अब अपनी मुट्ठियां भारी हो गई। अब कह रहे इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब वो मुट्ठी अपने से छूट नहीं रही, और मुट्ठी छूट नहीं रही है तो अपन संसार के बंधन में आ गए। सोचो, अपने से पकड़ नहीं छूट रही है, जिसमें हाथ में भाई बहुत अपन ने पेटी उठा रखी है तो हे भगवान, कोई पेटी कब नीचे रखूं कब नीचे रखूं,
जैसे रखते हैं कितना आराम फील होता है, पर अपन उस पेटी को रखना ही नहीं चाह रहे हैं, दुख पाते जा रहे हैं। और वो पेटी और सामान और डपले सब उठा लिया, बोले इसको छोड़ दो रे, छोड़ दो रे। बोले नहीं, हम इसको छोड़ेंगे तो हम खाली हो जाएंगे, तो खाली हो जाएंगे तो करेंगे क्या, अपने को तो बोझ उठाने की आदत पड़ेगी। ऐसे बंदर जो है वो बिना विचार के बाजीगर के हाथ में आ गया। रामचरण ये मानवी मरकट बिना विचार, ऐसे मनुष्य हैं, बांदरे के जैसे हैं, बिना विचार के बंधन में आ गए। रतिक सुख के कारण दुख भुगते संसार, रति क्षण भर के सुख के कारण पूरा संसार दुख भुगत रहा है। अपन देखो सुख कौन सा है, मात्र क्षण भर का, बस वो आया और चला गया, आया और चला गया, टिका नहीं। वो सुख का समय टिकता नहीं है, फिर आगे उसका लंबा चौड़ा दुख होता है। तो रतिक सुख के कारण पूरा संसार दुख भुगतता है। रामचरण गृह बागसी मौके लगे किवार, कामण खोड़ो कील सूत पैरायत परिवार। रामचरण गृह भाकसी, महापुरुष मारे तुम्हारा घर क्या है, अपना घर क्या है, मान लो कोई जेल है, जेल है और दरवाजे किसके हैं, दरवाजे दिख नहीं रहे, अभी कहाँ जेल है, बोले कहाँ जेल है, हम तो आराम से। तो बोले क्यों खूंटे पे जाते, क्योंकि मुंह के लगे किवाड़, मुंह के दरवाजे लगे हैं। मुंह के जो दरवाजा दिखाई नहीं देता, दौड़ दौड़ जाते हैं, दौड़ दौड़ जाते हैं, दौड़ दौड़ जाते हैं। उस 24 घंटे अपने दिमाग में कहीं चले जाओ, 1000 किलोमीटर दूर भी चले जाओ तो नहीं भाई घर जाना, हमारे तो घर जाना, भाई हमारे तो घर पे काम, भाई हमारे तो घर पे रोटी, हमारे घर पे पानी, हमारे घर पे ये। मुंह के लगे जबरदस्ती मुंह। 60 साल में भी उतने ही पचे हुए उन छोरे छोरी में जितने 50 साल के, 30 साल के, इतने के इतने ही पच रहे। बोले उनसे राम के नाम पे कहीं बाहर निकले तो सल चढ़ते, और दूसरा भी जाए तो उनको गुस्सा है कि भाई ये क्यों जा रहे। अरे भाई तो क्या घर में रोटियां ही बनाते रहेंगे, इसके अलावा अपना कोई जीवन नहीं है, अपना कोई जीवन नहीं है उनका, अपना उनका जीवन ऐसा, बस घर में बैठे रहो, रोटियां बनाते रहो, रोटियां बनाते रहो, खाते रहो, यही काम करो, खिलाते रहो। तो फिर स्वतंत्र कब होएंगे, फिर स्वतंत्र। अपन ने अपने आप को ऐसा गट्टी में बांध दिया तो मोह के लगे किवार, और काम धाम कुछ नहीं है, और ना कोई इज्जत करने वाला है। जिनके कारण रुक रहे वो इज्जत कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं ये जाए यहाँ से, वो तो चाहते हैं कि अपन स्वतंत्र हो और ये जाए, पर ये क्यों नहीं करते राम नाम। वो तो और चिढ़ते हैं कि क्यों जबरदस्ती जूझे जा रहे हो, अरे हम हमारा निपट लेंगे। नहीं नहीं, तुम कैसे निपटोगे, तुम बिगाड़ दोगे। अब वो तो बाद में भी बिगाड़ेंगे। अभी अपने परदादा भी अपने लिए यही सोचते थे, अपन क्या बिगाड़ रहे, अपने अपने भी यही सोचते थे ना, अपने सास ससुर भी यही सोचते थे बिगाड़ देंगे बिगाड़ देंगे। अब वो चले गए, अब अपन बिगाड़ रहे सुधार रहे, वो क्या आके कर रहे हैं, पर वो अपना जीवन अपन ने बिगाड़ दिया भजन नहीं करके। सब ऐसे ही सोचते हैं। अभी अपन भी यही सोच रहे हैं, बच्चे बिगाड़ देंगे, बच्चे बिगाड़ देंगे, इनमें लक्षण नहीं, अपन में कौन से लक्षण है, लेकिन अपन बस अपनी होशियारी दिखाते हैं। तो मुंह के लगे किवाड़, मुंह के तो दरवाजे हो गए। कामण खोड़ो कील सूत, महापुरुष हमारे पैर में जैसे जंजीर बांधते थे ना, वो तो है पति पत्नी, वो तो खोड़ा है। और कील सूत, फिर वो जैसे जंजीर बांध के चारों ओर कीले ठोक देते, तो जो बेटे बेटी वो कीले हैं, हाँ वो बेटे बेटी कीले हैं। फिर पैरायत परिवार, और पैरे देने वाला परिवार है कि देखा है बाहर कैसे निकल जाए, ये बाहर कैसे। फिर जैसे ही निकलो तो अरे तेरी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के निकल रहा है, तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के राम राम कर रहा है, तेरा ये काम है क्या। फिर बाकी संसार बातें करता है, वो जो चार औरतें बातें करती वो पैरायत, और अपन उनके बंधन में आ जाते, पहरेदारों के बंधन में आ गए। तो महापुरुष हमारे क्यों, क्योंकि अपन ने विचार नहीं किया, इसलिए अपन फंसे में, इसलिए अपन फंसे में। देखो एक विचार बिन नरमटकट, अभी तो अपने को घर से निकलने के बोले, लोग बोले तो भटकते रहते हैं। अरे भाई भटकते नहीं है, घर पे रह के देख लो तुम्हारी क्या कदर हो रही है। तो अब घर से नहीं जाएंगे तो काम कैसे बनेगा, नहीं निकलेंगे तो घर पे रह के क्या निहाल, चलो घर पे रह रहे हैं वो, तो वो क्या निहाल कर रहे हैं, 4 बर्तन उठाते 4 रखते, 4 उठाते 4 रखते, तो क्या कदर है। तो भटक के कम से कम जाके राम का नाम तो ले रहे हैं ना, महापुरुषों के धाम पे तो जाते हैं। बोले इनको तो भटकने की आदत होगी, तो भटकने तो तुम घर पे निहाल क्या कर रहे हो, तो अंतर बता दो भाई। हम तो साफ कह रहे हैं हमारा 8 घंटे भजन नहीं बन रहा, तो वहां जाके कम से कम एक सुरता तो बनी रहती ना, अपने श्वास तो राम जी के लेके जाते हैं। पर नहीं, वो मोह होता है ना, मोह बुद्धि को पलट देता है, बुद्धि को पलट देता है। देखो एक विचार बिन नरमट कटके मुनिहार, रामचरण संसार हेत हरिपद चाल्या। देखो एक विचार बिन नरमरकट के उणिहार, महापुरुष मारे कि देख लो अपन ने एक विचार नहीं किया तो मनुष्य कैसा हो गया, बांदरे के जैसा हो गया।
बांदरे के जैसा हो गया। रामचरण संसार हित, संसार के हित के कारण हरिपद चाल्या हार, उस परमात्मा के पद को हार गए, उस परमात्मा के पद को हार गए। सर्प सकल का काल है, भूलियो एक विचार, रामचरण बंद में पड़ियो स्वार्थ राग आहार। सर्प सकल का काल है, भूलियो एक विचार। सांप होता है ना, सांप को कितना शक्तिशाली, कोई सांप को ऐसे पकड़ सकता है? सांप को देखते से डरते हैं। वो इतना शक्तिशाली होते के कारण भी वो एक छोटी सी टिप्पणी में बंधन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने विचार भूल गया। जैसे वो राग का आहार, जैसे उसको सुनाई जाती है ना, या तो दूध देते हैं या फिर उसको बीन बजाई जाती है, तो उस राग के आहार के कारण वो इतने बड़े सांप को, जिसको कितना शक्तिशाली माना जाता है, इतना जहरीला, उसको भी बंधन में आ जाता है बेविचार के कारण। बाकी उसको क्या ताकत है, एक सेकंड में वो डस ले। यदि उसमें मोह नहीं हो उस राग का, तो वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता है, पर उस राग के मोह के कारण उसको टिपारे में ले लेते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सब कुछ ताकत होते हुए भी ऐसे अपने में भी सारी ताकत है, पर अपन मोह के टिपारे में बंद हो गए। अपन मोह के कारण सर्प सकल का काल है, भूलियो एक विचार, रामचरण बंद में पड़ियो स्वार्थ राग आहार। ऐसे मूर्ख मारिए श्रवणा मान सुनाए, अपनों काज बिगाड़ के पर दुख ले उठाए। अपनी स्थिति ऐसे, जैसे सांप ने कानों से सुना सुना राग, और इतना शक्तिशाली होते हुए भी उसके वश में आ जाता है, पकड़ने वाले के वश में आ जाता है। ऐसे अपन, ऐसे मूर्ख मारिए, ऐसे मूर्ख अपन मरे जा रहे हैं। श्रवणा मान सुनाए, कानों से कि लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा कहेंगे, वो छोरी ने बुरा लग जाए, छोरे ने बुरा लग जाए, ये बुरा लग जाए, वो ऐसे कानों से मान सुनने पे लगे, मान सुनने पे लगे कि लोग बुरा नहीं कह दे, कि घर वाले बुरा नहीं कह दे, कि वो बुरा नहीं कह दे, कि मान सुनने के कारण अपनों काज बिगाड़ के, अपनों काज बिगाड़ के, महापुरुषन मारे अपना काम बिगाड़ के पर दुख ले है उठाए। पर दुख उठा लिया, अपनों काज बिगाड़ के पर दुख ले उठाए। अपना काम तो बिगाड़ दिया और पर दुख पे चले गए। अपना काम तो बिगाड़ दिया और अपन ने पर दुख, यानी पूरे संसार का दुख उठा रखा है, सबका दुख उठा रखा है। सर्प खिलावे चोहटे, देखे सब संसार, रामचरण यो जगत सब, कोई न करे विचार। सर्प खिलावे चोहटे, सांप को चुराए चुराए पे लेके भटकता है, पूरा संसार देखता है, पूरा संसार देखता है, लेकिन महापुरुष हमारे ये विचार नहीं करता कि सांप पकड़ में आया क्यों। अपन उस सांप को देखते, लेकिन ये पता नहीं कि सांप पकड़ में आया क्यों। सांप पकड़, इधर ही आ जाओ, सांप पकड़ में सब ठीक है ना, अचानक आया। तो महापुरुष हमारे सांप पकड़ में आया क्यों, ये विचार कोई भी नहीं करता है, ये विचार कोई नहीं करता है। बस सांप को खिलाने में देख रहे हैं सब, लेकिन ये पता नहीं कि पकड़ा क्यों गया। ऐसे पूरे संसार में अपन देख रहे हो ये ऐसे ही है, लेकिन अपन बंधन में आए कैसे, ये विचार तो अपन वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाते। बाहर की महिमा करते हैं, है ना, सबकी सब महिमा, देखो ये ऐसा, देखो अरे पर ये बंधन में फंसा क्यों, ये फंसा कैसे, पर इसका विचार कोई नहीं करता है। निष्बासर नाचत फिरे, स्वार्थ घर घर बार, रामचरण या जन्म दुख आगे करी उधार। निष्बासत नाचत फिरे, स्वार्थ घर घर बार। महापुरुष हमारे रात दिन स्वार्थ के कारण इधर से उधर जीव मारा मारा फिरता है। रामचरण या जन्म दुख, इस जन्म में तो वो दुख उठा ही रहा है, और आगे करी उधार, और आगे का भी उसने उधार कर लिया। अभी तो उठाया है, अभी तो उठाया ही उठाया, फिर 70-80 साल में अपने पास आंसू के अलावा कुछ नहीं रहेगा, कोई सहायता करने वाला नहीं। अपन ने पूरा अपने आप को यहाँ लुटा दिया, और आगे के भी कर्म बंधन बड़े जबरदस्त कर लिए। कारण क्या है कि अपन ने कभी विचार नहीं किया, मोह के कारण। मोह आंखें खोलने नहीं देता है, मोह अपने को, कान अपने को दूसरे शब्द अंदर जाने नहीं देते हैं। रामचरण विचार बिन गिनका के अभिमान, पतिव्रत बैठी हार के झूठो करत गुमान। रामचरण विचार बिन गिनका के अभिमान, कोई वेश्या होती है ना, अब कोई वेश्या अभिमान करे तो संसार हंसेगा कि अभिमान किस बुत का कर रही, बोले मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मेरे पास इतने गहने गांठे, अब वो बहुत सुंदर है, बहुत सजी धजी है, उसके रहने के लिए महल मालिए, पर कोई उधर झाकेगा,
बोले नहीं 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 भैया, बोले कितना सुंदर मकान है, पर यहाँ वेश्या रहती है। पर वो अभिमान करे तो लोग हंसेंगे कि अभिमान किस बात का कर रही, ऐसे अपन है, ऐसे अपन है। वो पतिव्रत तो भूल गई, वैसे तो पतिव्रता छोटे से झोपड़े में भी रहेगी तो लोग इज्जत करेंगे, भाई ये ईमानदारी का घर है, उस झोपड़े की कदर होगी। ऐसे महापुरुषों ने पूरे संसार के वैभव को छोड़ा तो वो कर रहे, और अपन गिनका है, अपन अपन अभिमान कर रहे। तो महापुरुष तुम्हारे पास है क्या, किस बात का अभिमान कर रहे? वो राजा महाराजा तो पूरा पूरा राज्य छोड़ के चले गए, और अपन किस बात का अभिमान कर रहे हैं? अपन मूर्ख है। बोले नहीं, हमारे तो सब है, पोते नाती, घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। किसी को भी बोलो अरे हाल फुर्सत कौन है, अभी तो हमारे फुर्सत नहीं है। अरे तो फुर्सत नहीं है तो कब मिलेगी, कब मिलेगी? तो अपन वो वेश्या का अभिमान है, बिना बात का अभिमान, जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसकी कोई कद्र नहीं है। पतिव्रत बैठी हार के झूठो करत गुमान, झूठा गुमान करती है। ऐसे एक विचार बिन भूलियो सब संसार, परमेश्वर पति परिहरियो आन पुरुष अधिकार। ऐसे एक विचार बिन भूलियो सब संसार। ऐसे महापुरुष हमारे एक विचार अपन ने किया, पूरा संसार भरमा गया। अपन ने उस परमात्मा रूपी परमेश्वर को तो छोड़ दिया, और आन पुरुष पे अपन अब अहंकार करते हैं कि देखो हमने ये दिन ऐसा करा, ये दिन ऐसा करा, ये दिन ऐसा करा, ये व्रत किया, ये वास किया, ये बाहर के त्योहार मनाए, ये करा। तो महापुरुष हमारे वो गिनका का अभिमान है, जिसका कोई महत्व नहीं है। अपन ने अपने पति उस परमात्मा परमेश्वर को तो पूरी तरह से भुला दिया। अपना पति का कृत्य को पति का बिना विचार, रामचरण कृत को कियो बजबूड़ो संसार। अपना पति का कृत्य को पति का बिना विचार। परमात्मा ने पत्थर बनाया, परमात्मा ने पानी बनाया, अब उस पत्थर को अपन पति कह रहे। परमात्मा ने पत्थर बनाया था, अब उस पत्थर को अपन ने पति कह दिया, बिना विचार के उसकी मूर्तियां गढ़ दी, और उन मूर्तियों को कह दिया मिट्टी बना दी, उसको कह दिया, उसको कह दिया। सारी चीजें जो परमात्मा ने रचना करी उसमें से ढूंढ ढूंढ के अपन ने उसको परमात्मा कह दिया। परमात्मा की रचना में से सामान को ढूंढा और उसको अपना पति कह दिया। क्यों? क्योंकि अपने में विचार नहीं आया कि बनाया किसने था। पत्थर अपन बना सकते हैं, रामचरण कृत को कियो, अपने हाथ की बनाई हुई चीजों से भजबूड़ो संसार, पूरा संसार उसमें डूब गया, पूरा संसार उस परमात्मा ने कोई तिथियां थोड़ी ना बनी, सब अपन ने बनी। वार अपन ने बनाए, बोले नहीं आज अमावस है, आज का दिन बड़ा भारी है, खुद ही अमावस बना ला। फिर वो पंचांग बदल दिया जाए, बोले नहीं नहीं नहीं। फिर किसी को बोला नहीं अरे अमावस तो 2 है, तो कौन सा दिन भारी के आज का भारी? बोले नहीं आज तो अमावस थी नहीं, हमको तो गलत फहमी हो गई। तो बताओ, ये सब मन की गति। तो ये कहते अमावस है, पता ही नहीं, अपन ने कैलेंडर देखा नहीं और आज का दिन भारी, आज का दिन भारी, आज का पता चला अमावस तो थी नहीं। अरे अपन पागल बन के अमावस तो थी नहीं, आज का दिन भारी। तो सोचे सारी मन की गति है ना, सब मन की गति। और अपन ने उसको अपने ऊपर कितना भार ले लिया कि आज पूर्णिमा, आज अमावस, आज 11, आज 12, मन से ले लिया, मन से सब कर लिया। रामचरण विचार बिन नर पशु के भाई, मारे उछरे मार उछेरे काकड़ा, फिर खुटे जाए। रामचरण विचार बिन नर पशु के भाई। महापुरुष हमारे विचार के बिना मनुष्य और पशु एक ही स्वभाव के हैं। मार उछेड़े काकड़ा, फिर कूटे जाए। उसको कितना ही मारो, कितना ही वो वापस काकड़ में, जैसे पशु होता है ना, गाय को मैंने सुना प्रत्यक्ष कि उसको हम 200 किलोमीटर दूर छोड़ के आ गए तो भी फिर खूंटे पे आ जाती। उसका मालिक भगाए 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 मारे तो भी खूंटे पे आ जाती। ऐसे अपने को परिवार वाले कितना ही दुख दे, पर नहीं ये तो हमारा ही है, कोई बात नहीं, लई है, बेचारा है, बापड़ा है, कोई बात नहीं, समझता नहीं। अपने को राम जी याद नहीं आते, वो बार बार याद आता है। बार बार अपन उस खूंटे पे जाते हैं। अपने को कितना ही कुछ करे पर अपन संसार के खूंटे से बन गए। खान पान का सुख नहीं, मूरख खेचे भार, दुखदाता सुहित करे, गर्दव बिना विचार। अब गधे का उदाहरण दे रहे, अब अपने को क्या बचा है? गधा जो है, खान पान का सुख नहीं, उसके ऊपर शक्कर की बोरियां लाद दो खाने पीने के, पर उसको दाने को खाने को एक भी नहीं देता, एक भी खाने को नहीं मिलता है। और मूर्ख है, दिन भर गधा भार उठाता रहता है। ऐसे अपन गधे हैं, संसार में भार उठा रखा है। दुखदाता सुहित करे, जो पूरे दुख देने वाले उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनसे प्रेम करे, सुख देने वाले से नहीं करते हैं। दुख अपन गुरु से प्रेम नहीं करते, गुरु का तो अपना 10 मिनट का मिलन है, आए गए हो गया भैया, अब हम तो गृहस्थी हैं, आपने तो गृहस्थी छोड़ रखी। अपन गुरु को उल्टा करते, ब्लेम करते हैं।
दुखदाता सूझित करे, गर्दो बिना विचार, गधा है ना, बिना विचार के ऐसे अपन है। एकादश श्रवणा सुने, मुखवाणी बाचे, रामचरण विचार बिन जग आगे नाचे। एकादश श्रवणा सुने, भागवत जी का 11वां अध्याय जिसमें पूर्ण त्याग की बातें बताइए, उनको कानों से सुनते हैं, उनको कानों से सुनते हैं, मुख से वाणी बाजते हैं, लेकिन विचार फिर वापस से भूल जाते। विचार नहीं किया तो फिर संसार के आगे नाचते रहते हैं, फिर संसार में लगाव लगाते रहते। सुनते भी हैं और इधर रचे हैं, सुन रहे, अपनी रोज की गति है, ये रोज की गति है कि सुनते सुनते भी अपन इसी में संसार के आगे नाच रहे हैं। मुख विचार ब्रह्म को करे, आड़ो देह विचार, रामचरण व जीव को फिट जी तब संसार। मुख विचार ब्रह्म को करे, महापुरुष हमारे मुख से तो विचार ब्रह्म का करते हैं। हाँ, बातें तो अपन कैसी करते हैं, राम जी की, और आड़ा क्या देते हैं, शरीर का व्यवहार, शरीर का व्यवहार भक्ति में आड़ा दे देते हैं कि नहीं अभी हमारे थोड़ा काम है। रामचरण व जीव को फिट जी तब संसार, धिक्कार है उसका संसार में जीना। कि अपन बातें तो वाणी जी की करते हैं, रहनी अपन संसार की करते हैं, और बातें वाणी जी की करते हैं। रामचरण सुबो पढ़ियो, अस्मि ब्रह्म विचार, कुल की भाषा बोलियो, तब देखियो दृष्टि मंजार। रामचरण सुबो पढ़ियो, जैसे एक तोता है ना, उसको रटा दिया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, जो बोल रहा है, और जैसे ही बिल्ली आती तो टे 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 करने लगता है। ऐसे अपन वाणी जी का पाठ है। नहीं नहीं, वाणी जी का, और जैसे ही अपने कोई आपत्ति आई, सुख आ गया, दुख आ गया, तू तेरे में मेरे, प्रणाम भी नहीं करते हैं अपन राम जी को, फिर तो प्रणाम भी करना भूल जाते, अपने असली स्वरूप आ जाता है। जैसे घर का कोई काम का 4 काम आ गया कि अपना असली स्वरूप, अपन कौन तो तू और कौन में चलता बन, चलते बनो अपन तो फिर अपन अपना असली रूप दिखा देते। अभी तो अपन बड़े आगे से हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं। हाँ, और जैसे ही कोई आपत्ति, सुख भी आ गया तो भी उसको बोलेंगे ही नहीं, दुख आ गया तो भी बोलेंगे ही नहीं, अपना असली स्वरूप दिखा देंगे। मुख पढ़ियो तो क्या भयो, पढ़ करणी की नीनाई, ताप पड़िया सब बीसरियो, सुध बुध रही न माय। मुख पढ़ियो तो क्या भयो, मुख से भाषा बोल ली वाणी जी की, पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उससे क्या हुआ, पढ़ करनी की नीनाय, पढ़ के उसको धारण नहीं किया था, और धारण नहीं किया तो उसका परिणाम क्या हुआ, ताप पड़िया सब बीसरियो। जैसे कोई आपत्ति आती हो, अपन तो सब भूल गए, अब कहाँ याद आता है, सब भूल गए, सुध बुध रही न माई, सारी सुध बुध खत्म हो गई, सब सुध बुध खत्म हो गई। कारण क्या है, तो उस कारण ये कि अपन ने विचार नहीं किया, बेविचार का पाठ है कि अपन ने उसको अंदर धारण नहीं किया, खाली बातें ही करी, खाली बातें ही करे तो बातों का परिणाम बड़ा उल्टा होगा, रहनी जब तक नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव अपने को सुधार रहे हैं कि अरे अभी भी संभल जाओ, इति बेविचार को अंग संपूर्ण, अंग 23 साखी 648। राम राम जी राम राम राम।